ठीक है। चलो, अपने अपने डायरी पेन के साथ आप रेडी हो जाओ, क्योंकि आज अच्छा, वॉइस वगैरह अब मेरी तो क्लियर हो रही है ना आप सबको प्रॉपर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है। ओके, आज सोशल मीडिया आज सोशल मीडिया के पॉइंट्स तो मैं आपको दूंगा ही, शेयर करूंगा ही करूंगा। अच्छा, जो बिल्कुल सीरियस हैं एक्चुअल में, और वाकई में अगर आज आज की ट्रेनिंग आपने लास्ट तक अटेंड कर ली और आपने डायरी पेन के साथ अटेंड कर ली, तो शायद 100% आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएं और आपके एक्शन और मजबूत हो जाएं, और कंसिस्टेंसी के साथ आज अपने लेबल्स को आप, होता है ना कि काम करके क्वालिफाई भी कर सको। और हाँ, जो भी आज की ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी पिन के साथ इसे अटेंड करना, क्योंकि बिना सीखे, क्योंकि आज सीखने के लिए नहीं सीखना, सिखाने के लिए सीखना। तो आपको जब तक सिखाना आ जाएगा, है ना, तो फिर आपको कमाना भी आ जाएगा। ठीक है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। और मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में आपने अभी बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं, जानते भी हो। बस कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि जिनको रिजल्ट आ जा रहे हैं, है ना, वो वो चीज करते हैं तब उनको आ रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि वही करके उनको रिजल्ट आते हैं, वही करके हमें भी आ सकते हैं, बट हम ना हर चीज में डिले करते हैं, है ना, समय लेते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना। आप सोच रहे होगे सर आज एडिटिंग सिखाएंगे, स्टोरी सिखाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला मैं आज, है ना। बट हाँ, आज आपको मैं वो रोड मैप दूंगा, क्योंकि आता है सब कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, एक्शन कैसे लें, क्या चीज से रिजल्ट आएगा, क्या चीज से रिजल्ट नहीं आएगा, आज हम उसी पर बात करेंगे। सोशल मीडिया, इससे पहले भी मैंने शायद इस पॉइंट को शेयर किया था, है ना। सोशल मीडिया एक होता है ना कि एक शिप है, एक जहाज है, जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी के साथ आप जहां ले जाना चाहते हो वहां तक पहुंचा सकता है। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है, अगर आप उस पर कंसिस्टेंट हो तो उसमें बहुत ताकत है। आपको भले अभी तक रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ महीने उस पर काम कर लेते हो, तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट वहां से मिल सकते हैं अगर उस पर काम करते हो तो। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया ज्यादा नहीं, आप अपनी कंपनी के बेसिक्स जो हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ टूल्स हैं, ज्वाइनिंग्स हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले भी ट्रेनिंग करी हुई है, बताई हुई है। यही है सोशल मीडिया, और कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है ना। और कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है। अपनी कंपनी की जो ज्वाइनिंग है, ये सब कुछ ये सोशल मीडिया ही है, इसको अच्छे से सीख लो। जूम का सीख लो। स्टोरी लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है, स्टोरी लगाना सीख लो। स्टोरी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे से कनेक्टेड हो तो लोग भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। और अपने आप को ब्रांड बनाओगे, है ना, तो एक दिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में भी बहुत बड़े, है ना, अपने ब्रांड को बना पाओगे, है ना, टॉप पर पहुंच पाओगे। लेकिन पहले आपको ब्रांड सोशल मीडिया पे बनना पड़ेगा, तब आपसे लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, है ना। तो पहले आपको एक सिस्टम तैयार करना है। ठीक है। और पहले की प्रोफाइल हमारी, है ना, 1-to-1 होती थी, बट आज की प्रोफाइल हमारी इंस्टाग्राम है। एक, अगर आपका इंस्टाग्राम मजबूत है, मजबूत सेंस की अच्छे कंटेंट हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर शेयर करी हैं और वैल्यूबल करी हैं, और अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 80% लोग आपकी प्रोफाइल को देखकर ही क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। बट अगर हम नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत है। और बस आपको निरंतर एक दिन छोड़कर एक दिन रील्स क्या डालनी है, कितना डालनी है, कैसे डालनी है, एक तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको सिस्टम पता है तो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ आपको बहुत जल्दी मिल सकती है, जिसके लिए आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है। तो आपको जो है, पहली बात तो अपने सोशल मीडिया
को इस्तेमाल कैसे करना है उसको आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है, उसकी पॉलिसी वगैरह, क्योंकि आज के समय में हर चीजें बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो उसकी पॉलिसी वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं लेकिन गलत चीजों को मतलब तरीके से ना काम करने की वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये है कि अपनी स्टोरी से हमेशा कनेक्टेड रहिए। स्टोरी बहुत जरूरी है, आपने क्या कर रहे हो, क्या किया है ना, क्या दिखाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, लोगों को अच्छी वैल्यू दो, लोगों को जो देखना चाहते हैं वो दिखाओ, और एक विजन दिखाओ। ऐसे इनडायरेक्टली अप्रोच होता है ना। तो सोशल मीडिया हो गई, आपका यूट्यूब हो गया, आप लोगों को सिखाओ, क्योंकि लोगों को अगर आप वैल्यू दोगे तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जो है आप अच्छे से लोगों को सिखाओ, और अपने इंस्टाग्राम पर हर जगह आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ये भी ध्यान रखना है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को सोल्यूशन दो उनकी प्रॉब्लम का, और एक होता है ना कि कनेक्टिविटी बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको, आप वैल्यू लोगों को दोगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, और लोग आप पर भरोसा करेंगे तो आपके साथ आके वो बिजनेस भी करेंगे एक टाइम पर। तो पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, है ना, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो फिर लोग आपके साथ आएंगे, और वो कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। क्योंकि हर चीजें, अब बैनर लगाने वाला समय गया, अब एड लगाने वाला समय है, तो धीरे धीरे करके आप भी एड लगाना सीख लो, थोड़ा थोड़ा ब्रांडिंग सीख लो। आपके पास हजारों, वैसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स चली हुई हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको मिलना भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो आप इस चीज का ध्यान रखो। और मैंने कुछ पॉइंट बना के लेके आया हूँ जहां पर बहुत ही जो आप मिस्टेक करते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर ठीक है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, यही था। अब आप बोलोगे सर रील्स एडिटिंग करना सिखा दो, ना ना। आप जाओ यूट्यूब पर, सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ भरा पड़ा है। यूट्यूब पे जाते ही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 95% ऐसी चीजें हैं, कंटेंट्स पड़े हुए हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। मतलब सेंस की 10% तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, 90% केवल ऐसे टाइम वेस्टिंग। और हम ज्यादातर जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए, वो हम नहीं करते। हम कुछ ऐसा वहां पर देखना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे बिजनेस में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करता, है ना। और ठीक है, ओके, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी कंटेंट आपके बिजनेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसे एक्सेप्ट कर लो, और जो नहीं करते हैं उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और मैंने तो अपने सोशल मीडिया पे, और हाँ ध्यान रखना है, सोशल मीडिया एक ऐसा, मतलब दलदल भी बोल सकते हो, एक ऐसा, मतलब जिस तरीके उसको एकदम पॉजिटिव चीजों को लेकर चलोगे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो एक दलदल है, जो फंसा वो गया। मैंने टाइमर लगा रखा है, जितना जरूरी है उतना ही कंज्यूम करिए और उतना ही बनाइए, ज्यादा नहीं करिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, ये भी है, क्योंकि मैंने आपको तरीका भी बताया और उससे बचने का उपाय भी बताया। क्योंकि मोस्टली अब सोशल मीडिया तो सुबह से शाम वो रील भी में ही अटके फंसे पड़े रहते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम पॉइंट पर आ जाते हैं, यही कुछ सोशल मीडिया था, और इस पर आपका काम कर लोगे तो आपकी ग्रोथ निरंतर खुद पे खुद बढ़ जाएगी। और मेरे पास कुछ पॉइंट थे, जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना, हम हमेशा यही बोलते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक हमें काम करना है, हम बोलते हैं ना। कभी भी आपको ध्यान रखना है, ये समझना है, कभी भी ना हम बोलते हैं ना, सर मैंने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे नहीं काम करना है। हमेशा आपको अपने जो टास्क हैं, मतलब फॉरएवर में जो भी आप करने गए हो या जो भी कंप्लीट करना, हमेशा ना टाइम के हिसाब से काम मत करना, टास्क के हिसाब से काम करना। वो टास्क जब तक कंप्लीट ना हो जाए काम को छोड़ना नहीं, ये पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लो। ठीक है, अगर आप ध्यान से लिखोगे। अच्छा, जिनके बैकग्राउंड ठीक नहीं हो, कैमरे को प्लीज ऑफ कर लो, है ना, क्योंकि शायद आप किसी को भी डिस्टर्बिंग होगी। ठीक है, और
तो हमेशा ध्यान रखना, टास्क को कंप्लीट करना, जो आपका टास्क है, ठीक है, जो जिससे आपको रिजल्ट आएंगे उस पर आपको इम्प्लीमेंट भी करना, उसको कंप्लीट करना है, काम को समाप्त कर देना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन मैंने बहुत अच्छी लिखी है ना। देखो, पोटेंशियल है आपके अंदर, क्वालिटी तो है आपके अंदर, मेन है ना इम्प्लीमेंटेशन ना बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। आपको मैंने एक लाइन लिखी है, कोई भी लक्ष्य जो होता है, आप बहुत परेशान हो अपने लेवल्स को क्वालिफाई करने के लिए, अपने रिजल्ट्स को, होता है ना कि रिजल्ट्स आपको आए, आपकी फैमिली एक्सपेक्ट करती है आपसे, है ना, काफी टाइम से हो। मैं बोलता हूँ देखो, पोटेंशियल आपके अंदर है, क्वालिटी तो आपके अंदर है, लेकिन हम ना उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने एक लाइन लिखी है, कोई भी लक्ष्य इंसान से के साहस से बड़ा नहीं है ना। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है। सेंस क्या है कि अगर आप, क्वालिटी तो है बट हमने कभी ना ट्राई नहीं किया। अगर हम ट्राई करते ना, जैसे अभी क्रिस्टी ने देखा है, एज में थोड़ा कम है ना, 19 शायद, लेकिन पहले ही बहुत चीजों को लेकर होता है नेगेटिव थे, बट धीरे 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 जब होते हैं ना उनके डाउट क्लियर हो गए, तो वो धीरे धीरे करके बिजनेस में आ गए। तो उन्होंने पहले रील्स नहीं बनाते थे, बट ट्राई करते करते उन्होंने बहुत प्यारी रील्स बनाना स्टार्ट किया। तो हमारे अंदर भी क्वालिटी डजंट मैटर, है ना, बट हम ट्राई नहीं करते। तो आपको कुछ पॉइंट मैं अभी और शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको पहले ध्यान रखना है, पहले समझना है, पहले क्या अच्छा हुआ, मतलब आपने जो कल काम किया था आप लिख लेना। आप सुधार, देखो सबसे बड़ी चीज है सुधार। अगर आप सुधार करोगे तभी आपके रिजल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। अपने कमियों पर काम करोगे तभी रिजल्ट को इंक्रीज कर पाओगे। अगर अपने कमियों पर काम नहीं करोगे तो आप कभी अभी अपने रिजल्ट्स को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो पहले आपने क्या अच्छा किया, मतलब आपने कल जो काम किया जिससे आपको रिजल्ट आया, उसको ना आज के दिन ना डबल कर देना जो आपने कल काम किया है। ओके। और क्या बुरा हुआ, बुरा हुआ सेंस मतलब जहां टाइम वेस्ट हुआ, जहां से रिजल्ट नहीं आया, जहां से कमियां लगी, उसको ना, उसको छोड़ देना। मतलब कि जो जहां से ग्रोथ हो सकती है उसको भोजन दे देना, खाना दे देना, और जहां से ग्रोथ नहीं हो सकती उसको भूखा मार देना। सेंस ये है, ठीक है। कल क्या ठीक रहा हो, मतलब कल क्या ठीक था, उसको इम्प्रूव करना। ओके। जो भी चीजें जहां कल आपने मिस्टेक करी हैं, जहां आपने टाइम वेस्ट करा है, उसको सुधार करना। क्योंकि अगर कल की गलतियां अगर आज आपने करा, तो जो रिजल्ट कल आपको मिल रहा था वही रिजल्ट आज भी मिलेगा। तो कल अपना लिख लो और उसको क्रॉस कर दो। वो गलतियां आज नहीं होनी चाहिए, है ना। जो मिस्टेक आपने सोशल मीडिया में करा, रील्स में करा, बात करने में करा, उसको सुधार करो। अगर आप उस पर सुधार करोगे तो आप अपने रिजल्ट्स को आज ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। एनालाइज योर डे, मतलब आप अपने डे को नाइट में बैठकर एक 10 से 15 मिनट बैठकर डायरी पेन के साथ उसको एनालाइज करो कि आपको कहाँ कहाँ आपने क्या काम करा, कितना किया, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपने, मैं ऐसा हूं, मैं कहीं पर जाना, कहीं पर आपने जब तक काम को जीरो नहीं कर देता तब तक मैं कहीं जाता नहीं हूं, ठीक है। तो हमेशा अपने ध्यान रखना है कि एनालाइज करो कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई। क्योंकि अगर आप एनालाइज करके काम करोगे तभी अपने आप को आप इम्प्रूव कर पाओगे और अपने रिजल्ट को भी इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, आपको सोते समय ना ग्रेटिट्यूड करना है। मतलब सेंस क्या है, आप हमें देखो, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। नाइट में सोते समय हर चीज के लिए धन्यवाद करो, अपलाइन को भी, भगवान को भी, है ना, जिनको भी आप मानते हो, थैंक्स करो, है ना। और हमेशा अगर आप थैंक्सफुल होके सोओगे, है ना, कि सारा
टास्क आपका कंप्लीट हो गया, अपनी गलतियों को भी आपने इम्प्रूव कर लिया, और भगवान को आपने थैंक्स करा है, जो जिनको भी आप मानते हो उनको थैंक्स करके सोओगे ना, बहुत अच्छा। इससे पॉजिटिविटी भी आएगी, एक्शन आपके मजबूत हो जाएंगे, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। इससे आपके रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिस पर आपको काम करना और शांति से सो जाना है। और आपको जब तक आपका जीरो काम ना हो जाए तब तक आप जो है काम को छोड़ना नहीं, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन आपको आज के समय में हर जगह, सोशल मीडिया हो गई, आपके अगल बगल के लोग हो गए, घर में लोग हो गए, हर चीज में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमें बचाना सबसे ज्यादा क्या है, हमें बचाना है सबसे ज्यादा टाइम। और टाइम के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। माइंड में देखो, ये मन जो होता है ना, मन बहुत तेजी के साथ चलता है। हम बोलते हैं सबसे तेज क्या चलता है, बोलोगे रोशनी, बोलो रोशनी नहीं चलती है, सबसे ज्यादा मन चलता है। यहाँ वहां, होगा नहीं होगा, कल होगा, कैसे होगा, दो रील डाली फिर सोचना स्टार्ट कर दी, व्यूज नहीं जा रहे, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा मन भागता रहेगा, मतलब वो रुकता नहीं है, वो हमेशा भागता रहता है। कभी कहाँ कभी कहाँ। तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज से बिल्कुल हट जाओ। चाहे जो नेगेटिव कर रहा हो उससे वहां से साइड हो जाओ, चाहे नेगेटिव देख उसको हट जाओ। क्योंकि सब कुछ सबसे स्टार्टिंग में ना माइंड को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। सब कुछ माइंडसेट पर है। अगर माइंडसेट आपका स्ट्रांग है, पेशेंस आपके अंदर है, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, सीखने का एक होता है ना कि एक वो है ना, फेथ है कि यार मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन करोगे तभी चीजें होंगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो जहां जहां आपका मन भागता है, समझना। क्योंकि मैं आपके माइंड को रीड कर रहा हूं, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो, और मैं बिल्कुल, आप फील भी कर रहे हो कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हो हर चीजों में। इसकी वजह से ना आप अपने अंदर चेंजेस ला पा रहे हो, ना आपके रिजल्ट बढ़ पा रहे हैं, ना ही इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो। तो मन जहां जहां भागता है ना, उसको लेके आओ, पहले बैठाओ, उसको बैठाओगे, उस पर काम करोगे, उसको कंट्रोल में रखोगे, तभी आप यहां से अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। तो जहां जहां जाते हो ना कि मनोरंजन होता है ना, एक बहुत अच्छा, मनोरंजन नहीं, मनोरंजन करना है, ठीक है। मनोरंजन में हम ज्यादातर टीवी सीरियल, ये वो गेम्स, इधर उधर ऐसे ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाते हैं जहां हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अपने आप को मनोरंजन बोलते हैं ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, उससे आपको डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है, ओके। और वही देखो, वही खाओ, वही करो जो आपके बिजनेस में, आपके गोल्स में, आपके ड्रीम्स को वो कंट्रीब्यूट करते हो, जो आपको वो आपको पूरा करने में आपकी हेल्प कर सके, वही आप करो। उसके उसके अलावा नहीं। जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करता है उस पे एक्सेप्टेड, और जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है उसे रिजेक्टेड, उसे आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। समय बहुत कीमती है। आप इस समय को बहुत दो भाग में डिवाइड कर दो। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, इस टाइम पर ऐसा आपको कोई ना मल्टीपल काम नहीं करना, केवल एक चीज पर काम करना है जहां से आपकी ग्रोथ हो सके। 2 बजे के बाद 8 बजे तक आप मल्टीपल चीजों पर फोकस करो, क्योंकि ये 8 से 2 बजे तक का जो टाइम है ना, ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इससे ही ग्रोथ होगी। और मल्टीपल थिंग्स जो है 2 बजे के बाद करो, वन थिंग्स 8 से 2 बजे तक करो, उससे ज्यादा नहीं। काम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अपने काम को दो पार्ट में, अपने लिए काम करो 8 से 2, 2 के बाद फिर दूसरे स्टेप में अपनी टीम, ये वो सारा आप काम करो। इससे आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, हर चीज में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और समय बहुत कीमती है, समय का बहुत सही से इस्तेमाल करोगे तभी आप इस बिजनेस में आगे जाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत कुछ करने को रहता है, ठीक है। तो और समय, एक ध्यान रखना, समय एक चीज ऐसी है, अगर वो चली गई तो वापस जिंदगी में आप उसे करोड़ों देके भी नहीं ला सकते हो। आप अगर आप सीखना चाहो तो समुंदर से भी आप सीख सकते हो। मैंने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर समुंदर में हमेशा जो नदियां हैं वो सनातन काल से, है ना, बहुत टाइम से लगातार समुंदर में गिरे जा रही है, मतलब उसमें पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, लेकिन समुंदर
हमेशा शांत रहता है। आप सीख सकते हो उससे, बहुत अच्छा लेसन है। तो आपको ध्यान क्या समझना है, इस चीज से क्या समझना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन आएगी, आपको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करेंगे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आएंगे। तीन टाइप के चैलेंजेस आते हैं ना, इंडस्ट्री चैलेंजेस आते हैं, सोसाइटी चैलेंजेस आते हैं, सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस आते हैं, वो आते रहेंगे। और तीन स्टेप और होते हैं, है ना। आपका जो है रॉ स्टेज, फाइन स्टेज और माइक्रो फाइन स्टेज। ठीक है, ये रॉ स्टेज पे है, सुनते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब ये सोशल मीडिया पे ही रॉ स्टेज पे थोड़ा 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 लाइक शेयर ये वो आएगा, है ना। और फिर उसके बाद फाइन स्टेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, माइक्रो फाइन स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ना हर वक्त हर समय अपने आपको शांत रखना है और काम करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जो लगातार लगा रहता है, अपने आप को इंप्रूव करता रहता है, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है और नहीं बढ़ता। ठीक है। तो हमेशा आपके मन में बहुत सारे गलत आइडियाज भी आएंगे, है ना, बहुत ज्यादा गलत थॉट्स भी आएंगे। सोशल मीडिया है ये वो बहुत सारी जगह से, लेकिन उस पर काम नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल उसे छोड़ देना है, अपने ऊपर काम करना है जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जिससे रिजल्ट आएगा उस पर ही एक्शन लेना है, जिससे रिजल्ट नहीं आएगा आप बिल्कुल एक्शन मत लेना, बिल्कुल ऐसी जगह बैठना भी नहीं जहां से आपका नुकसान होता जा रहा है, चाहे वो पर्सन हो या कोई वस्तु हो या कोई चीज हो। ठीक है। सो सोशल मीडिया पे काम करने से पहले अपने फोन जो आपने 10,000 12,000 15,000 30,000 40,000 लगा के लिया है ना, ये फोन केवल देखने के लिए नहीं, इसमें बहुत, ये ना फोन देख रहे हो ना, ये है तो इतने का, लेकिन बहुत पावरफुल चीज है ये, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल करोगे तो ना इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अपना सपना गोल याद करो, लगातार एक्शन लेते जाओ और डिसिप्लिन के साथ, है ना, डिस्ट्रैक्शन ने डिसिप्लिन के साथ काम करते चले जाओ। अपने सपना, अब अभी मैं आपसे पूछ लूं, कितने लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल इस महीने के बना के काम कर रहे हैं? क्या हैंड रेस करके आप मुझे बता सकते हो? कितने लोग हैं हमारे बीच में जो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स ईमानदारी के साथ हैंडल्स करना, ईमानदारी के साथ आपने अपने गोल्स और सपने और ड्रीम्स आप प्रॉपर पेन पेपर के साथ आपने लगा रखा है और उसके लिए आप काम कर रहे हो? 5 लोग बस? 5 से 6 लोग? आप सब इस चीज का समझना, हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स और अपने सपनों को आज ही आपको ना डिजाइन करना पड़ेगा। और उसको अपने नजरों के सामने, अपने वॉलपेपर पे अगर आपने लगा के काम करोगे, तभी आप, क्योंकि आप ना, हम सब भूल जाते हैं क्या करना है, क्या करने आए थे, क्यों करना है, हम सब भूल जाते हैं। टू डू लिस्ट मेंटेन करो, कितना क्या कैसे, ये सब आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज ही लेके आना। एक होता है ना कि एक बुक होती है पतली सी, है ना, स्क्रैप बुक आती है, उसमें अपने शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल आज ही बना लेना। अगर आपने गोल बना लिया और डेली उसे विजुलाइज किया, यकीन मानना एक दिन आपके सामने होगा। और आपको कैसे मिलेगा, है ना, वो नहीं पता, लेकिन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आज बना लो। अगर वही तो बोलते हैं ना कि हमारे अपलाइन जो भी बोलते हैं, हम ना उसको कभी ना इम्प्लीमेंट नहीं करते, कभी भी ना उस पर काम नहीं करते। अगर हम उस पर काम कर लेना, हमारा रिजल्ट बढ़ सकता है, तभी हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक है ना, एक बहुत बड़े खिलाड़ी बोलते हैं ना, 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, 4 बजे स्टेडियम पर रहने का टाइम है। तो हमेशा ध्यान रखना स्टेडियम तक पहुंचने का टाइमिंग है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि समय से पहले आपको मजबूती के साथ एक्शन मतलब एक रोड मैप बना लेना। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है ना, आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते हो। नहीं तो फिर होता ना कि
वही है जो 95% कर रहे हैं। अगर हमारे वही एफर्ट्स हैं, वही बार बार हम कर रहे हैं, तो हम आगे कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने आप को सुधार करना है, ट्रेनिंग कितनी भी मिल जाए, नॉलेज कितनी भी हो जाए, ठीक है, लेकिन हाँ, कितनी भी हो जाए, लेकिन आपको सही रोड मैप बना के आपको पहले से प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं तो अगल बगल तो आपको पता है, अगल बगल तो हमारी ब्रेन वॉशिंग हो ही रही है ना। कभी ये, कभी वो, कभी कुछ, है ना। लेकिन हम सबके बातों में आते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने सबकी सुनो, बट अपनी अपने आप की करो। और करे मतलब जो जो आपके लिए आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके वही, है ना। नहीं तो आप बोलो सर तो बोल दिए, उसके बाद हम, उन्होंने तो बोला जो बोले वो जो उन्होंने बोला है वो हमारी इच्छा होगी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन पर कभी एक्शन नहीं लेना। अगर आप डिस्ट्रैक्शन पर बार बार एक्शन लेते रहोगे तो आप फंस जाओगे। अभी अप्रैल मई में फिर शादियां आ रही है ना। जब तक आपके गोल्स अचीव ना हो जाए, बिल्कुल आप बिल्कुल जाना भी नहीं वहां पर, भटकना भी नहीं, है ना। क्योंकि सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो आपको वो सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि पेशेंस का गेम होता है। और मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि 90% कंटेंट कुछ ऐसे आपको मार्केट में मिलते हैं जो आपके गोल्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। आप बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपको, है ना, उस गड्ढे में गिरा देंगे जहां से आप कभी निकल नहीं पाओगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और जो भी काम करो, हमेशा नियमित काम करो, लगातार काम करो, उससे ही सफलता आपकी छुपी हुई होती है। तो हमें ध्यान रखना है, जिसमें हमारी सफलता छुपी हुई होती है वही नहीं काम करते, तो उस पे ही आपको काम करना है। ठीक है। और कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं जो बोलते हैं, है ना, कि सर मेरी परिस्थिति कैसी है ना। हमारी परिस्थिति, अगर आप परिस्थिति पर फोकस करोगे ना, तो कभी भी आप अपने ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं जो आपको गिरा सके। आपकी परिस्थिति से पहले आपकी मनस्थिति जो है खराब होती है, उसकी वजह से ही जो है आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और सफलता चाहिए तो ड्रीम क्लियर होना चाहिए, आउटपुट माइंड, है ना, जो माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए। सफलता के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम आपके पास होनी चाहिए, लक्ष्य होनी चाहिए। क्योंकि जिसके ड्रीम्स, जिसके गोल्स नहीं होते, बहुत खराब, मतलब एक गंदा वर्ड्स बोल सकते हैं, बोलने जा रहा हूं, है ना, जिसके ड्रीम्स, जिसके गोल्स नहीं होते, वो एक जानवर होते हैं। क्योंकि आपको, आपने कभी देखा है वो बहुत सारे जानवर होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली ऐसे, उनके ड्रीम्स कुछ नहीं है, उनके कोई सपने नहीं, उनके कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, है ना। वैसे ही आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 95% लोग जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कोई ड्रीम्स नहीं, कोई सपने नहीं, आए, खाए, जनसंख्या बढ़ाई, इस दुनिया से चले गए, सॉरी। बट इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भी आके अगर हम यही कर रहे हैं ना, तो शायद वो सफलता में कभी नहीं मिल सकती जो हम सोचते हैं। तो आपको आज कुछ करने की जरूरत है जहां से आपको वो ग्रोथ मिल सके जो सोच कर आप आए हो। क्योंकि अगर आप समुंदर में भी आके ग्लास लेके पानी भरोगे तो सबसे बड़ी मूर्खता है ना। तो एटलीस्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा सिस्टम मिला है, इतना अच्छा सपोर्ट मिला है, और फिर भी हम, अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, ठीक है यार, रिजल्ट कम है, आज थोड़ी सी ज्यादा है, डजेंट मैटर। बट आपके आपके रिजल्ट्स थोड़ा कम हो, बट आपके अंदर क्वालिटी तो दिखनी चाहिए ना। आपके अंदर डेवलपमेंट तो दिखनी चाहिए ना। अगर आप अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आओगे तो एक दिन रिजल्ट्स तो आपको खुद पे खुद मिल जाएंगे, बट हम ध्यान ही नहीं देते हैं, नाम के लिए बैठ जाते हैं, अपने अपने अपलाइन को नाम के लिए बताते हैं कि अरे हम कर रहे हैं। तो फिर होता है ना कि जो करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, और ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलो आगे के पॉइंट चलते हैं। अब हम बोलेंगे सर बड़ी तकलीफ आती है बिजनेस में, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। सर मैंने जो सोच कर स्टार्ट किया था, सर उससे ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा
बहुत बड़ा मंत्र देने जा रहा हूं। तो वो मंत्र क्या है? जब भी तकलीफ आए, जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी तकलीफ आए, तो क्या याद करोगे आप? जब भी चैलेंजेस आए, जब भी आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आए, रिजेक्शंस आए, क्या याद करोगे? कोई बता सकते हैं मुझे टाइप करके, क्या याद करोगे? कुछ कुछ तो पहले भी शायद ट्रेनिंग ले चुके होंगे। क्या याद करोगे? यस, ड्रीम्स याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ड्रीम्स याद करेंगे, गोल्स याद करेंगे, अपने सपने याद करेंगे, है ना? तो क्या लगता है फिर रिजेक्शन हमें लगेंगी कि हाँ यार रिजेक्शन आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं लगेंगी। तो जब भी चैलेंजेस आए, जब भी रिजेक्शन आए, क्या याद करना है? गोल्स को याद करना है। जब कोई भी नीचे आपको गिराए, नीचा दिखाए कि तेरे बस का नहीं है, तो क्या याद करना है? गोल्स याद करना है। जब भी कोई आपको तंग करे, जब भी आपको कोई परेशान करे, क्या याद करना है? गोल्स याद करना है। जब बार बार फेलियर्स आपके हाथ में आए, है ना, बार बार रिजेक्शंस आपके हाथ में आए, क्या याद करना है? अपने ड्रीम्स और सपने याद करना है। आपको कोई जिंदगी में, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, है ना, इस दुनिया में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। आपके सपने आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि वो वो बोट, वो नाव, वो शिप, वो जिंदगी में कभी भी, वो अगर अमेरिका जा रही है, अगर उससे एक डिस्ट्रैक्शन होता ना, डायरेक्शन मीटर छीन लिया जाए, तो शायद वो नाव वो समंदर में राउंड राउंड करके डूब जाएगी। वो जिंदगी में कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगी। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो पहली बात, सपने, मैं सपनों पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने जहां तक अभी सोशल मीडिया हो गया है, चाहे जहां हो गया, किसी ने सपना बनाया था तभी उनका वो सपना पूरा हुआ था, और जिसने सपना नहीं बनाया उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर आज हमने ड्रीम्स एंड गोल्स नहीं बनाए, तो हमारा सिलेक्शन उन 95% कैटेगरीज में होगा जो आज भी, है ना, वो लगे हुए हैं। क्योंकि सपने कभी भी वहां नहीं दिखाए जाते, इसलिए नहीं दिखाए जाते क्योंकि वहां सपने कभी पूरे नहीं होते, और जहां सपने नहीं पूरे होते वहां सपने नहीं दिखाए जाते, राइट? तो आपको अपना सपना बनाना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमोशनल ड्रीम्स एंड सपना होगा तभी आप उसे अचीव कर पाओगे। और अगर आपका सपना नहीं होगा, तो वो जनरल डिब्बे में, है ना, उसमें आते जाते रहेंगे, है ना। अब उसके बीच में कुछ वर्ड्स थे, नहीं बोला मैंने। तो अपने सपनों को एक बढ़िया पिक्चर्स दो, एक बढ़िया डिजाइन करो, कलरफुल आपके पास होना चाहिए। उस आप उसे डेली विजुलाइज करो कि मैं, एक दिन ऐसा दिन आएगा, हम उसे जरूर अचीव कर लेंगे। और आप उसे फुलफिल करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ डेली काम करना। देखो, इंसान, मैं बोलता हूं ना, इंसान धोखा दे सकता है, ऊपर वाला कभी धोखा नहीं दे सकता। आपके एक एक मेहनत की, जो भी आपने मेहनत करी होगी, हर एक चीज आपको ऊपर वाला देगा। बट उसके लिए धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। और ऊपर वाला ट्रस्ट टेस्ट तो जरूर लेगा, है ना। शुरुआत करोगे तो भी लेगा, एक बार बीच में लेगा, एक बार सफलता के बाद लेगा, है ना। वो भी बहुत भयंकर, और टेस्ट तो चलते रहेंगे, क्योंकि 50 साल, जो थोड़े थोड़े चैलेंजेस उनको आते हैं, वो 50 साल का पैसा 5 साल में आता है ना। तो 50 साल की मेहनत और एफर्ट्स एंड रिजेक्शन, वो भगवान एक ही टाइम पर आपको देता भी है। और कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज में, कभी गिव अप नहीं करना। क्योंकि जो गिव अप कर जाते हैं ना, वो जिंदगी में ना गारंटेड कहीं काम सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जो एक होता है नशा, होता है ना, लत लग जाती है, तो वो हमेशा हर जगह गिव अप करते रह जाते हैं, हर जगह वो गिव अप कर देते हैं। इसकी वजह से उनको कभी भी सिलेक्शन उनका नहीं होता। और जो लगा रहता है, लगा रहता है, आपने सुना होगा ना, कंपनी में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक टाइम में तुम्हें परमानेंट कर देंगे, है ना। तो वहां तो एक होता ना कि एम्प्लॉय से लेकर वो मैनेजर तक का सफर में ना कम से कम 60 साल लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं, है ना। तो उसमें भी वक्त लगता है, उसमें भी समय लगता है। मेरा दोस्त है, मैं बोलता तो हूँ, उसको 3 से 4 साल में आज उसकी इनकम, है ना, 30 तक पहुंची है। और लगा कितने से था? 18 से था। करते 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 गया। तो यहाँ तो आपके पास ऐसा है कि आपके पास रिजल्ट्स आपके हाथ में, आप जितना चाहो उतना आप यहाँ से कमा सकती हो। तो हमेशा,
जीवन को कैसा बनाना चाहते हो, लाइफ में क्या पूरा करना चाहते हो, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसको बना लो, और आप चाहो तो इसको बिगाड़ दो। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है। जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। और सपने का हमेशा एक कलर होता है, तो उसको कलर दो, है ना, उसको रंग दो, तब वो आपके लाइफ में वो रंग लेके आएगा। तो अपने सपनों को एक मैप बनाओ, एक मैपिंग करो। अगर आप मैपिंग करोगे तभी आप वो सारे सपने, वो ड्रीम्स आप जो है पूरा कर पाओगे। तो एक बढ़िया सी इमेज होना चाहिए, इमेज फ्रेम होना चाहिए, एक म्यूजिकल एक ऐसी टाइप होना चाहिए रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, एक बढ़िया पिक्चर्स होना चाहिए, इमोशंस उसके साथ जुड़े होने चाहिए, है ना। एनर्जी, मतलब उसको देखने से आपको एक बढ़िया एनर्जी आ जाए कि यार चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा मत लगा देना कि मैं चांद खरीद लूं, है ना, वहां से खरीद लाऊंगा, या मंगल ग्रह खरीद लाऊंगा, या वहां पर जाऊंगा, है ना। अभी इतना पॉसिबल नहीं है, तो इतना भी नहीं ज्यादा, जितना लिमिटेशन होती है हर चीज की, है ना। लिमिट मतलब अब ये नहीं सोचना कि सर मैं मर्सिडीज नहीं ले सकता, बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकता, ये ले सकती हो आप, है ना। तो आप इसे जरूर लिख सकते हो। तो लाइफ में एक इंसान अपने आप को वो कस्टमाइज करता रहता है। कभी भी जीवन में अपने आप को कस्टमाइज नहीं करना है, हमेशा आपको जो है बड़ा सपना देखना है। क्योंकि जो एटलीस्ट अगर आप बड़ा सपना देखोगे, बड़े ड्रीम्स बनाओगे, तो एटलीस्ट आप जो है एक जगह जाके, होता ना कि एटलीस्ट आप बड़ा सपना बनाओगे तो पेड़ की टहनियों पे तो जाके आप लटक ही जाओगे ऐसे करके, है ना। जब आप ट्राई ही नहीं करोगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। तो सपना बड़ा बनाओ, सपना बड़ा बनाओ, अपने आप को बड़े लेवल पे एक एक स्टेप पे आगे लेके जाओगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं। तो कंसिस्टेंसी इज पावर। लगातार हर चीज को, काम को लगातार करने से होता है। क्योंकि फॉरएवर में आपको 1-2 तारीख को, देखो मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूं। इन 10 दिनों को, 20 से 30 दिन तक अगर आपने बेहतर काम किया कंसिस्टेंट वे में, तो 1 से 10 तारीख तक आपका बेहतर हो जाएगा। और अगर आपने 1 से 10 तारीख तक बेहतर किया, तो आपका 10 से 20 तारीख तक बेहतर हो जाएगा। तो हर दिन आपको समझना है, हर दिन आपको आपका ये मान के चलना है कि मेरा ये आखिरी दिन है, मेरा भगवान ने ये आखिरी दिन है। मैं जितना बेहतर कर सकता हूं, जितना अच्छा कर सकता हूं, मैं उतना अच्छा करूंगा। उसी बेहतर दिनों के लिए कल को मेरा नाम बन जाए, मेरे है ना, कल को एक बेहतर पहचान मिल जाए। तो आपको हर दिन आखिरी दिन मान के करोगे तो आपका बहुत प्रोडक्टिव जाएगा, और बहुत बेहतर जाएगा। दिमाग में एक रोड मैप बनाकर काम करो। अगर आपके पास 5 इयर्स का रोड मैप नहीं है, 3 इयर्स का रोड मैप नहीं है, तो शायद आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो लाइफ में एक अच्छा रोड मैप आपके पास होना चाहिए। क्योंकि रोड मैप जिसके हाथ में होता है वही आगे बढ़ता है, और जिसके हाथ में रोड मैप नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो स्टील की तरह आपका डिसीजन और आपका गोल्स एकदम मजबूत होना चाहिए। अगर वो स्टील स्टील जैसा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है ना, तभी उस पे सफलता आप बढ़िया अचीव कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से लगातार उस पर आपको काम करते जाना है, ठीक है, वर्क करते जाना है। और अपने सोशल मीडिया पे डेली काम करना पड़ेगा। आप ये मत देखो कि कितने रिजल्ट्स आए, मुझे कितने रिजल्ट्स नहीं आए, ठीक है, कब क्या हुआ, डजेंट मैटर। आप अपने सोशल मीडिया पे डेली काम करते चले जाओ, और कंसिस्टेंट रहो। डेली अपने डे को प्लान करो, अपना डेली रूटीन सेट करो, और माइंड सेट, एक माइंड सेट बहुत स्ट्रांग बना के काम करो। सुबह आप उठो तो पहले अपने माइंड को फीड करो, बढ़िया से अच्छे से डिजाइन करो कि आज मुझे पूरे दिन में क्या काम करना है, कितना काम करना है, क्या क्या काम करना है। ठीक है, एकदम बढ़िया से अगर आपने रोड मैप लेके काम किया, और एक, क्योंकि देखो लेवल्स आपके तभी निकलेंगे जब आपका बेस मजबूत होगा। और बेस मजबूत होगा क्या, जैसे आपका कुछ बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स में आपको, आप सोशल मीडिया तो ठीक तो है, आ तो जाएंगे लोग, बट अगर आपने अपने बेसिक्स में, आपने बेसिक्स को मजबूत नहीं किया, तो शायद वो रिजल्ट ना आए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको बेसिक्स में क्या, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट,
प्लान, खुद की स्टोरी, वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर, करियर ग्राफ, ठीक है, और कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टिंग, नीड आइडेंटिफिकेशंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स, ब्रांडिंग, लीड जनरेशंस, ये सारी कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, ठीक है। अगर आपका बेस ही कमजोर है ना, तो आप कभी भी अपने लेवल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट अपना, अगर बेस आपका मजबूत नहीं है तो अपने बेस को मजबूत करो। और हर काम को हमेशा, मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। आप माइंडसेट एक रोड मैप बनाओ और एक माइंडसेट बनाओ और लगातार काम करते जाओ और अपनी कमियों को सुधारते चले जाओ। आपको रिजल्ट एक ना एक दिन 100% आएंगे। रिजल्ट थोड़ा कम हो चलेगा, बट अपने अंदर बदलाव जरूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर बदलाव नहीं है, चेंजेस नहीं है, तो शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने अंदर चेंजेस और बदलाव लगातार काम, उस पे काम करना है और लगातार वर्क करना है, ठीक है। और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं होती, बट हाँ, जो ट्रेनिंग से जहां आपकी कमियां हो रही हैं, जहां पर आपकी कमियां हैं, जिस पर आपको काम करना है, एक एक कमियों पर लिख लो, मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस पर काम करना है, मुझे इस पर काम करना है। दो दो टास्क उठाओ और दो दो टास्क उसको कंप्लीट करते चले जाओ। एक दिन में 100% सारे टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का होता है। एक एक स्टेप उठाओगे तभी आप आगे वहां तक पहुंच पाओगे। तो एक एक स्टेप उठाओ और लगातार काम करते चले जाओ, आपका काम 100% होगा। और सबसे बड़ी चीज है, आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिख लिए, बहुत सारी चीजें आपने लिख ली, नोट डाउन भी कर लिया, लेकिन आपको अगर आपने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप इसने इसे लिख लिया, हाइलाइटर उठाओ, डेली प्रैक्टिस में लो और जहां जहां कमियां उसको सुधार करो, अपनी कमियों को डेली लिखो। बट अगर आपने इस पर प्रैक्टिस नहीं करी, इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो जो रिजल्ट आपको पहले मिल रहे थे वही रिजल्ट आपको आज भी मिलेंगे, ये पक्की बात है। बट एक चीज और है, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से काम कर लिया और इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, रिजल्ट आपको पक्का मिल जाएगा। और रही बात लीड जनरेशन की, आपके पास सोशल मीडिया है, रेफरेंस मार्केटिंग है, स्टोरी है, आपके पास पेड प्रमोशन है, आपके पास अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं। बट लोगों को एक सही वैल्यू दो, अपनी वैल्यू बना के चलो और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाओ। आप जो सोच के आ रहे हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट ये बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने का है। वो तरीका अगर आपको आ गया तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन अगर अब वो तरीका आपने नहीं सीखा तो फिर शायद आपको ये, मतलब ये बिजनेस लुटोरे की तरह नहीं है। लुटोरे है ना, क्या बोलते हैं, लुटेरे शायद होते हैं, है ना। तो उनकी तरह काम नहीं करना कि सर पैसे पैसे पैसे, नहीं। लोगों को कमाने में हेल्प करो, लोगों को आगे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको साथ लेके चलो, नहीं बढ़ना चाहते उनको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आप रुकना नहीं, आप रुकना नहीं, आपकी तरह इंसान भी मिल जाएंगे और आप यहाँ से बिजनेस में आगे भी बढ़ जाओगे। कोई मोटिवेशन नहीं है, एक सच्चाई है। और अगर आप इस पर वाकई में काम करोगे, 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और ऐसा कोई कोई रोक नहीं सकता कि फॉरएवर में कोई फेल हो सकता है या फेल हो जाएगा। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आपको हमेशा आगे ही बढ़ाएगी और आगे ही बढ़ के, क्योंकि दो चीज में जुड़ी हुई है, हेल्थ और रोजगार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज इंडिया में दो ही चीज है, हेल्थ और रोजगार, ठीक है। और कंपनी दो ही चीज दे रही है, हेल्थ भी दे रही है और आपको रोजगार भी दे रही है। सेंस मतलब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जहां से आप हर सपने, ड्रीम्स आप लोगों को भी पूरा कर पाओगे और खुद के भी पूरा कर पाओगे। कभी ये रुकने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये प्रॉब्लम सॉल्वर प्लेटफॉर्म है और लोगों की प्रॉब्लम पर काम करो, उनको अच्छे से जानो, उनको अच्छे से समझो और उन पर अच्छे से काम करो, उनकी हेल्प करो, मदद करो ईमानदारी के साथ। आपको ऊपर वाला पक्का देगा ही देगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लोग बहुत परेशान हैं चीजों को लेकर।
और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ना रुकने वाला है ना रुकेगा, और ये लगातार आगे बढ़ता ही जाएगा। जिसके साथ अगर जुड़ के करोगे तो जिंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस को हासिल करोगे। सो मेरे साइड से इतना ही था। मैं भी आशा करता हूँ जो मुझे टॉपिक मिला और मैंने उस पर बेहतर किया, और मैं भी आशा करता हूँ आपसे बहुत ज्यादा कि आप, मैंने जो आपको बताया है, आप यकीनन आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, और एक दिन आप मुझे बोलोगे कि हाँ सर, आपने जो बताया था उस पर मैंने काम किया और मुझे ये रिजल्ट आया। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड ओवर टू यू के शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शुभम। सोशल मीडिया आज के समय में एक जबरदस्त टूल है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और इसको जितना हम सीखें अपने बिजनेस को उतना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज हम अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए समय समय पर ये ट्रेनिंग होती रहती है, का आप लाभ उठा सकते हैं। तो सोशल मीडिया को आप किस तरह से लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया एक ज़बरदस्त टूल है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और इसकी ट्रेनिंग जो है वो लेते रहना चाहिए हमें, क्योंकि आज समय की ज़रूरत है ये। आज आप देख रहे हो एआई सबमिट भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एआई सबकी नौकरियों को खा जाएगा, लेकिन हाँ, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। जैसे एक टाइम था जब कंप्यूटर का युग आया था, तो उस टाइम पर भी लोगों ने बोला था कि कंप्यूटर आएगा, एक कंप्यूटर 10 आदमियों का काम करेगा, सबकी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नौकरियां लोगों को मिली, है ना। तो काम करने के तरीके चेंज होते हैं, काम बंद नहीं होते हैं। तो इसी तरह से अभी भी काम करने के तरीके चेंज होंगे। और जो टेक्नोलॉजी को सीख करके काम करेगा, आप देखो कि पहले लोग कुएं से पानी लेते थे, कुएं खोदने में और उनको बनाने में कितना वक्त लगता था, कई कई महीने लग जाते थे, है ना। और बहुत मुश्किल से वो तैयार होते थे, उसके बाद भी पानी को खींचना पड़ता था उसके अंदर से। अब बटन दबा करके पानी निकलता है, सबमर्सिबल लग गए सब जगह। तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं लोग, हर क्षेत्र में ले रहे हैं, हर क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में,